गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं भी बढ़िया हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा हूँ मैं भी मौलिका। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, सीट नहीं है ये आपकी। भावेश, आप एक काम करोगे, आज मुझे मैसेज कर दोगे आप शाम को? ठीक है, सीट के रिगार्डिंग एक मैसेज आप मुझे कर देना। ठीक है। राजवीर, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। वेरी गुड। ऑफलाइन में भी यही चल रहा है आपका जो यहाँ पर चल रहा है? मुकुल, आप ट्रेन से ट्रेन में क्लास अटेंड कर रहे हो? गुड, वेरी गुड। सीट का आपने मैसेज नहीं किया कल, ठीक है, और मैं आज डिस्कस करके आपको बता दूंगा। ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आज और ये कल में। चलिए, आ गए सभी लोग? अब आ रही है वीडियो? अब वीडियो आ रही है? जय हिंद। कल शायद मैं होमवर्क देना भूल गया था ना? नहीं नहीं, बैकलॉग तो कुछ नहीं होगा आपका, मोर लेस साथ में ही चलेगा सिलेबस। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन का। चलिए, कल एक क्वेश्चन किया था ना हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था हमने, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा, प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये तो हमने कर लिया था। इसमें क्या किया था हमने? 2 से मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ। गुड इवनिंग। फिर हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो आपका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, स्क्वायर हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। वहां से हमने इसे समझा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करिए आप लोग। इफ ए बी सी belongs to real number and a square plus 4b square plus 10 is less than equal to 2a plus 12b, then value of 3a
प्लस 4b, ये 3a है आपका, एंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b इज ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन बी सी 10, ऑप्शन डी 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको, एबीसी आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एबीसी आपका रियल नंबर्स हैं, और ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू 2a प्लस 12b, देन द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 4b इज, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश करिए, इसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की। ठीक है, सर इट्स 12, हाँ 12, 9, 12, 10, 5, ऑप्शन जो है 9, 12, 12, 5। आर्यन इसमें आप क्या करोगे कि x प्लस 2, वाई की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लोगे। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन है ना, x प्लस 2 अपॉन माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3, इसमें क्या करोगे आप, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लोगे। फिर आप क्या करोगे, जो आपकी इक्वेशन है x प्लस 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2, वहां से z की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल लोगे, और फिर वापस से आपका जो दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 6 इक्वल टू 0, वहां पुट कर दोगे, तो आपका x में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू जहां जैसी आ गई आपको, तो उसमें x प्लस 2 अपॉन माइनस 2 में डाल दीजिए, वहां से y मिल जाएगा और z मिल जाएगा। पंकज आपका आंसर सही है, पंकज आपका आंसर सही है। ठीक है, सौरभ माइन 12 नहीं आएगा, 112 नहीं आएगा, कोशिश करिए। पंकज आपका आंसर सही है। देखिए, इसे परफेक्ट स्कोर बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, आर्यन हम देख लेंगे इसे क्वेश्चन को, ठीक है, डोंट वरी। कार्तिकेय आपका आंसर सही है 9, आयुष आपका भी सही है 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका हुआ दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2a माइनस 12b इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इसको दूंगा मैं, और 10 से प्लस 1 इसको दूर दे रहा हूँ, तो आपका क्या बचेगा, 4b स्क्वायर 12b प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, केविन, प्रभात, वानी, आकांक्षा, आदित्य, दीपक, सही है आपका आंसर। महक, आयुष, यू आर राइट। यहाँ पर देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। पहला किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये भी क्वांटिटी आपका परफेक्ट एक स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी आपका एक स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये बोला गया है कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है। तो स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो आपका ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं पाएगा, ये वाली क्वांटिटी, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है आपका, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, स्क्वायर कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगा, ये 0 होगा, तो लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब a माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अब हमें पता है अगर ये इसको 0 होना है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसे भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, एंड 2b माइनस 3 को भी 0 होना पड़ेगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो यहाँ से आपको क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b की वैल्यू पूछी गई थी।
तो 3 प्लस 4 b की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ से क्या आएगा 3 प्लस 2 इंटू 3, तो यहाँ से 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, तो 3a प्लस 4b की वैल्यू क्या आ गई 9, तो आंसर क्या जाएगा आपका 9a। ठीक है, हाँ महक क्या पूछना चाह रहे हैं आप? कैन बी 0 बट आया समझ में सभी को ये? ठीक है, एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन थी आपकी a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 2a प्लस 12b। अब इस जो आपको राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो आपका ये आ जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2a माइनस 12b। तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता, यहाँ पर a स्क्वायर है और माइनस 2a है, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर वाली फील आ रही, तो a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 1 होता तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो 9 में से मैंने एक 1 इधर लिया और बचेगा क्या 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 4b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 9। यस वानी आप सही बोल रहे हैं, ठीक है वानी आप सही बोल रहे हैं। यहाँ से आपका a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, ये आपका a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और ये क्या लिखा है 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अब ये क्वांटिटी कभी लेस देन तो हो ही नहीं सकती, लेस देन 0 तो कभी हो ही नहीं सकती, ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये भी आपका एक स्क्वायर है और ये भी आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, ना ही ये आपका नेगेटिव हो सकता है, ना ही ये भी आपका नेगेटिव हो सकता है। तो ये क्या होना पड़ेगा, इसे इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। तो आपका a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 3 होल स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये अगर 0 हो रहा है तो आपका इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसे भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वांटिटी भी 0 होगी और ये क्वांटिटी 0 होगी, तभी ये पूरा आपका एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड का 0 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 और 2b माइनस 3 को 0 होना पड़ेगा, तो b की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3/2 आ गई, तो 3a प्लस 4b निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मटेरियल बेटा मिल जाएगा आपको, मैसेज मतलब आपने मैसेज कर दिया है ना आदित्य, और क्वेश्चन देखने हैं इस टाइप के? चलिए ये देख लीजिए। ठीक है, अब बताइए ए और बी की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बी स्क्वायर पंकज सही है आप? सही है, सही है, 36 है, हाँ 36 है। आयुष राज ए की वैल्यू 6 और बी क्या होगा? निमिष बी क्या होगा? आर्यन सही है आप? प्रियांश सही है आप? बी 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तो ये क्या लिखा होगा ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से ये क्या लिखा है आपका a माइनस 6 का होल स्क्वायर लिखा है,
प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आपको अगर ये क्वांटिटी की भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो आपका नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, तो इससे भी 0 होना पड़ेगा और इसे भी 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू 6 होगी और बी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलिए 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 नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मीन। ठीक है, मीन जैसे आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जैसे 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाय 2। ठीक है, 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर डालिए, लिखिए इन एनी कलेक्शन ऑफ डाटा ए स्पेसिफिक वैल्यू between two extremes minimum, maximum is called a mean of the data, a mean of the data। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है आपका फॉर टू वेरी, तो कोई भी आपका कलेक्शन है, ए कलेक्शन ऑफ डाटा ए स्पेसिफिक वैल्यू बिटवीन टू एक्सट्रीमिटीज इज कॉल्ड ए मीन ऑफ द डाटा। ठीक है, जैसे अगर कोई दो वैल्यूज हैं आपकी एक्स वाई, ठीक है, तो उसके बीच में आपका डिफरेंट टाइप के हम मीन होते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका जो चैप्टर है उसमें आप हार्मोनिक मीन के बारे में भी पढ़ेंगे, इन मीन को फिर से दोबारा पढ़ेंगे और डिटेल्स में। ठीक है, तो लिखिए आगे, फॉर टू वेरिएबल let x y be two positive real numbers with x is less than y। यहाँ पर x y क्या है, आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और जो आपका x है वो y से छोटा है, मतलब y आपका बड़ा है x से, और दोनों नंबर्स क्या हैं, आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा दोनों का, अर्थमेटिक मीन क्या होगा आपका x और y का, द अरिथमेटिक मीन, जिसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ऑफ x एंड y इज x प्लस वाई बाय 2। ठीक है, ये सभी फेमिलियर होंगे आप इन सभी से। नेक्स्ट है आपका द जियोमेट्रिक मीन, जी कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, ऑफ x एंड y इज अंडर रूट एक्स वाई। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं हम, दो नंबर्स का एक्स वाई का, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और उसका रूट ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और उसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो आपका हम देखेंगे कि जो आपका अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन जो होता है आपका, वो दोनों नंबर के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन भी आपका दोनों नंबर के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले से मान के रखा था कि वाई आपका क्या है, बड़ा नंबर है एक्स से, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, यहाँ पर इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब आपके एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बेटा एक मीन है, जैसे अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स के बीच का। ठीक है, ऐसे ही आपका ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, बेसिकली एक टाइप का, एक अलग टाइप का एवरेज है ये दो नंबर्स का, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसका यूज हम अभी देखेंगे कि कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का यूज करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, नहीं सेम नहीं होंगी, दोनों वैल्यू सेम नहीं होंगी, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अलग अलग आएगा आपका। ठीक है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपका अलग अलग आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 16।
देन फाइंड अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये कैसे होगा? वानी बोल रहे हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई। जो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा बेटा, वो आपका x और y के बीच में ही आएगा। मतलब जो आपका x से बड़ा होगा और y से छोटा होगा। ठीक है, और इक्वलिटी जब आएगी जब आपका x इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालें तो क्या आएगा? a प्लस बी बाई 2 आएगा। तो यहाँ से a कितना है 4 और b कितना है 16 और 2, तो इतना कितना आ जाएगा आपका 20/2 10 आ जाएगा। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो क्या आएगा? रूट ए बी। तो रूट ए कितना है 4 16, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 8। देखिए तो अब अलग अलग आ रहे हैं ना आपके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल नहीं होते हैं आपके। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है और ज्योमेट्रिक मीन कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, एक नोट लिखेंगे हम यहाँ पर कि जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा आपका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। और इक्वल किस केस में होगा? जब आपके दोनों नंबर इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन x एंड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड लेस देन y। ठीक है, ये आपका नोट है कि जो आपका ज्योमेट्रिक मीन है वो छोटा होता है आपके अर्थमेटिक मीन से, और जो दोनों मीन है वो आपके दोनों नंबर x और y के बीच में ही लाई करेंगे। ठीक है, और ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इसमें लिख लीजिए इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन x इक्वल टू y। ठीक है, जब x इक्वल टू y हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा और अर्थमेटिक मीन आएगा दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, और उसी नंबर के इक्वल आएंगे। आकांक्षा क्या डाउट है ज्योमेट्रिक मीन में आपको बेटा? आपको अनम्यूट करूं मैं, आप बोलना चाहोगे? चलिए हैंड रेज कर दीजिए बेटा। बोलिए वानी। आकांक्षा बोलिए। आकांक्षा बोलिए बेटा। विच वन इज मोर एक्यूरेट का क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आयुष आप? आकांक्षा चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में ये है, नोट का मतलब ये है, देख लीजिए फिर से, कि जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा आपका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो सकता है वो किस केस में होगा? जब आपका x इक्वल टू वाई होगा। किस केस में होगा? x इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, तो हमेशा आपका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा। अर्थमेटिक मीन जो आएगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा, और ये दोनों जो मीन है वो आपके x और y के बीच में ही लाई करेंगे। मतलब x से तो बड़े होंगे और y से छोटे होंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हाँ क्वेश्चन करेंगे बेटा, हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ देख लीजिए कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कैसे बड़ा होता है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आपका देखिए कि देखिए प्रूफ, देखो रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो वो हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर करें तो हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कोई डाउट?
क्योंकि ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेगी या इक्वल टू 0 हो सकती है। अब इसका स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 2√xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2√xy को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो √xy ये आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √xy। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है आपका, ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपका प्रूव हो गया कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये आया समझ में सभी को? डेफिनेशन बेटा यही है, जैसे अर्थमेटिक मीन की क्या डेफिनेशन है कि दो नंबर का, अगर दो नंबर का हम मीन निकाल रहे हैं तो दोनों को ऐड करके बाय 2 कर देंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन की यही डेफिनेशन है कि अगर दो नंबर का आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट करके अंडर रूट ले लेंगे तो वो आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। ठीक है, वो भी एक तरीके से आपका एक मीन है, एवरेज है। चलिए एक नोट और लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, कि x प्लस 1/x फर्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अगर आपका x प्लस 1/x है तो हमेशा आपका वो ग्रेटर देन 2 रहेगा अगर आपका x पॉजिटिव है। ठीक है, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अगर x आपका पॉजिटिव नंबर है तो आपका x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं किस तरीके से। ठीक है, मैं अगर इसे a मान लूं, इसे b मान लूं, तो आपका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, और एक इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है ये। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 1/x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 उस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर आपका x पॉजिटिव है तो आपका x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। हाँ, फॉर ऑल होता है। ठीक है, ये जो सिंबल दिया है इसका मतलब है फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, ये जो दिया है ये इसका मतलब है फॉर ऑल। ठीक है, तो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा हमेशा आपका फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। जब x अगर आपका पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x हमेशा आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। उल्टा ये बेटा फॉर ऑल है, फॉर ऑल। ठीक है, ये आया समझ में सभी को? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है आपका कि x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2 फॉर ऑल x लेस देन 0। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। बेटा यूज तो आपका यही होता है कि अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का यूज जो है वो हम अभी देखेंगे क्वेश्चन में, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है फंक्शन की। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2 फॉर ऑल x लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से देखिए ये जो आपके x प्लस 1/x है ये क्या है आपका, ठीक है, नेगेटिव है, x नेगेटिव है। तो अगर मैं इन दोनों में से अगर एक नेगेटिव कॉमन ले लूं, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो आपका क्या एक पॉजिटिव बचेगा अंदर, एक पॉजिटिव बचेगा अंदर, और x1 प्लस 1/x1। और अगर x1 पॉजिटिव है तो अभी हमने देखा था कि x1 प्लस 1/x1 की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी, 2 से बड़ी रहेगी हमेशा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो x लेस देन इक्वल टू 0 था।
तो ये आपका इसमें x लेस देन मतलब नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लिया, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव बचा x1 प्लस 1/x1, और ये जो क्वांटिटी है हमने अभी देखा था कि x1 प्लस 1/x1, और अगर x1 आपका पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। ये दिया हुआ है ना बेटा, फॉर ऑल x नेगेटिव दिया हुआ है, आपका x नेगेटिव है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। तो कोई क्वांटिटी अगर नेगेटिव में बढ़ रही है, कोई क्वांटिटी अगर नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है तो मतलब उसकी वैल्यू छोटी हो रही है। कोई क्वांटिटी अगर नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है इसका मतलब उसकी वैल्यू छोटी होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा फॉर ऑल x लेस देन 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आपको और समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, find the minimum value of x upon 4 plus 16 upon x when x is greater than 0। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, जल्दी 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 बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जितेंद्र नहीं, 2 नहीं होगा, 1 देख लो बेटा। पंकज 2 नहीं होगा, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करिए, कुछ गलती कर रहे हैं आप, कुछ गलती कर रहे हैं आप। 128 कैसे हो जाएगा, 17/4 कैसे हो जाएगा, -8 नहीं, आप भी 4 इज द राइट आंसर। पंकज अब आप सही हैं, श्रीधर सही हैं आप, प्रभात आप भी सही हैं, हर्ष आप भी सही हैं, पल्लवी, आदित्य, केविन, दिवेश, जितेंद्र, अभय 2 कैसे आएगा, 2 नहीं है, सुमित सही हैं आप, सौरभ आप भी सही हैं, महक आप भी सही हैं, हरिओम 4, नकुल देखिए 4 आएगा, आप करिए चेक। अब देखिए यहाँ से x/4 प्लस 16/x ये दिया हुआ है। अब मैं क्या दोनों नंबर में अर्थमेटिक मीन निकालूं तो आपका क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मैं लगाऊंगा, तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, x/4 प्लस 16/x/2, ये आपका अर्थमेटिक मीन आएगा। और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट कर लो दोनों नंबर्स का और उसका क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। तो यहाँ से x कटेगा 4 जा 16, तो यहाँ से x/4 प्लस 16/x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से x/4 प्लस 16/x, इस ये जो 2 है आपका ये इस तरफ चला जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो x प्लस 16/x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गई, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये जो क्वांटिटी है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहेगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे क्या, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए, x आपका पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए, x/2 प्लस 8/x - 3, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालिए।
नहीं -3 है, ठीक है। 24 आयोटा कैसे आ जाएगा कार्तिक? ये अभिषेक क्या बोल रहा है? आयोटा आयोटा कैसे? √3 कुछ भी कुछ भी आंसर दे रहे हो लोग। सुमित 2√3 कुछ भी। क्या हो गया आज आप लोगों को? तो x/2 प्लस 8/x, इसमें हम AMGM लगाएंगे, ठीक है। तो अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √x/2 इंटू 8/x, यहाँ से ये कटेगा, ये आ जाएगा 4। तो x/2 प्लस 8/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ से 2 राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ये हमेशा 4 से बड़ा होगा, ठीक है। ये हमेशा 4 से बड़ा होगा, लेकिन आपको -3 और दे रखा है, -3 दे रखा है ना। तो 8/2 प्लस x/2/x/1 -3, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तब जब ये मिनिमम होगा तभी इसकी मिनिमम वैल्यू आ पाएगी। तो ये मिनिमम कितना हो रहा है? 4। ये मिनिमम कितना हो रहा है? 4। तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। दिशांत यू आर राइट, आयुष यू आर राइट, अनुष्का यू आर राइट, आकांक्षा यू आर राइट, मौलिका यू आर राइट, जितेंद्र यू आर राइट, हर्ष यू आर राइट, आकाश सही है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 3 = 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। क्या डाउट है वानी? वानी क्या डाउट है? बेटा 3 नंबर्स भी ले सकते हैं हम, 3 कार्तिक के 3 नंबर्स भी ले सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ 2 नंबर्स के लिए डील कर रहे हैं। अभी आपका ये बेसिक चैप्टर है ना। -3 का यूज नहीं होगा, सिर्फ हम -3 तो एक कांस्टेंट है ना, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है वानी। सिर्फ हमको x/2 प्लस 8/x की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही थी? 4 आ रही थी। तो पूरे आपका एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 3, तो 1 हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। आकांक्षा कुछ बोल रहे हो आप? कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन करिए। If xy is positive and x plus y equal to 1, then minimum value of 1 plus 1 upon x into 1 plus 1 upon y is, इसको करिए सॉल्व। इसका और कोई तरीका तो नहीं है सौरभ, ठीक है। वो आप फंक्शन में देखोगे, बाकी आगे के चैप्टर्स जब आप पढ़ लोगे तब और तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अभी तो आपका यही तरीका है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, ये सबसे इजी वाला तरीका है आपका, ठीक है। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब फंक्शन आपका हो जाएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का भी यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, लेकिन वो बहुत लेंदी तरीका है। ये आपका शॉर्ट एंड सबसे शॉर्ट तरीका है। टेस्ट का सिलेबस जो जब तक आपका पढ़ाया जा चुका होगा, टेस्ट के एक दिन पहले तक का पूरा। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको 1 + 1/x इंटू 1 + 1/y की,
ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई अपॉन वाई। ऊपर इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू क्या दे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दे, पंकज 5 इज द रॉन्ग आंसर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1 दे रखी है, तो एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई प्लस 2 अपॉन एक्स वाई, और इसे अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स वाई, ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये एक्स वाई तो देखा देखा लग रहा है, ये कहाँ आता है, ज्योमेट्रिक मीन में आता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन में आता है, तो आपको क्या दे रखा है, गिवन क्या है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अगर मैं इन दोनों नंबर में अगर am ग्रेटर देन gm लगाऊं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगी हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपकी जो दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है, पंकज यू आर राइट, नाउ यू आर राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ आपकी इनइक्वालिटीज के पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको 1 प्लस 2 अपॉन एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो जब आपको इसकी मिनिमम, ये तो कांस्टेंट है 1, इस पे फोकस करेंगे हम, तो 2 अपॉन एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब एक्स वाई आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होता है तभी तो आपकी ये वैल्यू आपकी मिनिमम होगी। तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी 2 अपॉन एक्स वाई को मिनिमम बनाने के लिए। तो यहाँ से देखिए हम जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, वहां से एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1/4, तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1/4। ठीक है, तभी तो हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, तभी तो ये आपका मिनिमम आएगा। तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1/4। तो आपका जो है एक्सप्रेशन 1 प्लस 2 अपॉन एक्स वाई, और एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 अपॉन 1/4। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, तो 9 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस 1 अपॉन वाई। इसमें कोई डाउट? हर्ष आप सही हैं, यीशु आप भी सही हैं, दीपक आप भी सही हैं, जितेंद्र, श्रेयस, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। उमावती क्या? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने पिछले दिन एक SW दिए थे, तो सर वो आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, देखो उसे देख लेंगे। इसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, और कोई? ठीक है, ठीक है, ये एक बार और देख लीजिए। देखो आपको किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस 1 अपॉन वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हम 1x प्लस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई लिख सकते हैं। यहाँ से ये जब न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई आएगा। और x प्लस वाई की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई प्लस 2 अपॉन एक्स वाई आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस 2 एक्स वाई आ जाएगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है अल्टीमेटली आपको, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स वाई की
आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तभी तो आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तभी तो आपका 1+2/xy मिनिमम होगा। तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हमको निकालनी पड़ेगी। तो एक्स वाई हमको देखा देखा लग रहा है कब जनरेट होता है एक्स वाई आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो आपको गिवन है कि x + y आपका 1 है। तो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन क्या है, x + y/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √xy। x + y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। तो हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू √xy। अब दोनों साइड देखो पॉजिटिव क्वांटिटी है आपकी, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो 1/4 इज लेस देन इक्वल टू xy। तो xy की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ गई 1/4। तो वही तो हमें चाहिए थी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 1+2/xy की। तो xy की 1/4 वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा मिनिमम वैल्यू 9 आ जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे क्या। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए। एक्स वाई जेड आपके पॉजिटिव नंबर है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए। जितेंद्र बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम अगर आप लगाओगे ना तभी मैथ्स आएगी। ये 0-0 लेके कुछ नहीं होगा। ठीक है। उस टाइम को क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर लगा दोगे तो शायद आपसे मैथ्स आने लगे। जब तक पेन नहीं चलाओगे मैथ्स नहीं आएगी। जब मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो एटलीस्ट पेन तो चलाया करो, एटलीस्ट कुछ तो लिखा करो। ठीक है। जब आप चलाओगे ना पेन तो कुछ कुछ समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से अप्रोच करें, क्या करें क्या ना करें। तो जब तक आप अप्रोच नहीं करोगे, जब तक आप एफर्ट नहीं मारोगे, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। बेटा जेई में सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं सिद्धार्थ, जेई में सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने होते हैं। सारे क्वेश्चन सबसे होते भी नहीं है। जितेंद्र गलती से चला गया। अच्छा अच्छा रेस कहाँ तक हो गई है हमारी। एट्थ डिस्कस हो गई है क्या। ठीक है। तो नेक्स्ट होमवर्क में आपका रेस रहेगा 9, रेस 9 रहेगी होमवर्क में। मिनिमम वैल्यू का मतलब बेटा, मतलब इसकी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मतलब छोटी से छोटा वैल्यू क्या पॉसिबल है इस एक्सप्रेशन का। तो यहाँ से देखिए ऊपर वाले जो x+1 का लिखा हुआ है होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ a² + 2ab + a y² + 2y + 1। यहाँ से आएगा z² + 2z + 1। यहाँ से x इसमें डिवाइड करेंगे, y इसमें डिवाइड करेंगे, z इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आएगा यहाँ आएगा आपका x + 1/x + 2। यहाँ आएगा y + 1/y + 2। यहाँ आएगा z + 1/z + 2। ठीक है। अब मुझे पता है x + 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। x + 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है। तो x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू
2 and y plus 1 upon y is also greater than equal to 2 and z plus 1 upon z is also greater than equal to 2. ठीक है, तो 1 upon x plus 1 upon x की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, तो इसकी पूरे इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होगी 4, इसकी भी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 4. तो यहाँ से 2 plus 2 2 plus 2 और 2 plus 2, तो यहाँ से 4 into 4 into 4 कितना आ जाएगा आपका 64. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 64. ठीक है बेटा एक बार लिख दिया करो पंकज, ठीक है, दिख जाता है. इसमें कोई डाउट? ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसे. देखो ये दिया हुआ था आपका x plus 1 का होल स्क्वायर, y plus 1 का होल स्क्वायर, z plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी. तो x plus 1 को मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. यहाँ से y plus 1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1. यहाँ से z प्लस 1 को स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, तो z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1. अब जो डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड है, वो ये जो आपकी टर्म्स, ये जो आपका फैक्टर है, इससे मैंने डिवाइड कर दिया. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x, इसको आपको y से डिवाइड कर दिया और z वाले को z से डिवाइड कर दिया. तो यहाँ पर आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2. यहाँ क्या आएगा y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 2. यहाँ आएगा z प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 2. अब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 2. इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 और इसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2. अब आपको पता है पूरे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये भी मिनिमम होगा, जब ये भी मिनिमम होगा और जब ये भी मिनिमम होगा. तो तीनों को मिनिमम करना पड़ेगा, तभी तो आपके पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी. ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2, इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2 और इसकी भी मिनिमम वैल्यू 2. तो टोटल इसकी मिनिमम वैल्यू 4, 2 प्लस 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 प्लस 2 और इसकी मिनिमम वैल्यू 2 प्लस 2. तो यहाँ से 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आंसर आ जाएगा आपका. बेटा ये धीरे धीरे महक, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो उससे आपको पता चलता जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, इसमें लिखिए इफ A and B with two quantities of the same kind, then their ratio is A is to B, which may be denoted by the fraction A upon B. ब्रैकेट में ये जो आपका A upon B है, this may be an integer or fraction. ठीक है, तो A upon B आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है. तो रेशियो आपने पढ़ रखा है. ठीक है, जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स आउट ऑफ 100 80 आए, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स आउट ऑफ 100 60 आए, तो दोनों के मार्क्स का रेशियो क्या हो जाएगा 80 अपॉन 60. क्या आ जाएगा ये 4 अपॉन 3. ठीक है, तो जो हम रेशियो लेते हैं वो सेम मार्क्स का लेते हैं. ठीक है, ठीक है. तो हाँ, केमिस्ट्री क्लास की थोड़ी सी आवाज आ रही है. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उसको बोल के, ठीक है, थोड़ी कम हो जाए. ठीक है, तो जो आपकी A अपॉन B की जो A is to B कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3. जो आपका रेशियो आ जाएगा नंबर्स का, दोनों स्टूडेंट का क्या आ जाएगा
80/60 वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 4/3। तो आपका जो रेशियो हम लेते हैं वो सेम टाइप के नंबर्स का लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका रेशियो आप इस तरीके से रेशियो नहीं ले सकते कि हाइट अपॉन वेट का रेशियो ले ली। तो आप रेशियो लेंगे तो हाइट दो स्टूडेंट की हाइट या किसी भी चीज की हाइट का रेशियो लेंगे। हाइट अपॉन वेट का रेशियो तो आप नहीं ले सकते, तो एक ही टाइप की क्वांटिटी का ही हम रेशियो लेते हैं, ठीक है। इसमें और लिखिए, इन द रेशियो A is to B, A is the first term, A is the first term, इसको क्या बोलते हैं एंटीसेडेंट, एंटीसेडेंट, एंड B is the सेकेंड टर्म, इसे क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये सी है आपका कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। अब क्या जो आपका रेशियो होता है जैसे a अपॉन बी है, तो मैं इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। जैसे मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि a अपॉन के बी, और डिवाइड भी कर सकता हूँ जैसे 1 अपॉन एन बी अपॉन एन, ठीक है। तो सेम नंबर से मैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो वो आपका रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई रेशियो दिया हुआ है a अपॉन बी इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 20/30 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 5/15 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 12/18 भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से रेशियो आपका सेम रहेगा। कोई भी आप अगर नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करोगे या डिवाइड करोगे, तो आपका रेशियो में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका नेक्स्ट लिखिए, लेट ABCD be positive integers, now to compare। अब आपको कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो किस रेशियो से बड़ा है, कौन सा रेशियो किस रेशियो से बड़ा है, ठीक है। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। वी यूज फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट क्या है कि देखिए, अगर आपका A is to B अगर ग्रेटर देन C is to D है, तो आपका क्या होगा, इफ AD is greater than BC होगा, तभी आपका ये A is to B ग्रेटर देन C is to D होगा। वो आप देख सकते हैं कि A अपॉन B अगर ग्रेटर देन C अपॉन D है, तो यहाँ अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आएगा, AD इज ग्रेटर देन BC, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो दो रेशियो को कंपेयर करना है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि A अपॉन बी रेशियो अगर बड़ा है C अपॉन D से, तो क्या कंडीशन होगी आपकी कि AD ग्रेटर देन BC होगा, तभी आपका A अपॉन B रेशियो बड़ा होगा C अपॉन D से। और अगर A अपॉन बी रेशियो लेस देन C अपॉन D रेशियो है, तो क्या कंडीशन होगी आपकी, AD इज लेस देन AC, ठीक है। तो आप देख सकते हैं A अपॉन बी इज लेस देन C अपॉन D है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका AD लेस देन, इधर B आएगा सॉरी, BC, ठीक है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अगर आपका दोनों रेशियो बराबर है A is to B इक्वल टू C is to D, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, AD इक्वल टू BC होगा, तभी आपका ये बराबर होगा। मतलब A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन D, तो आपका क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल टू BC, तभी आपके ये दोनों रेशियो बराबर होंगे। बेटा सेम नंबर से प्लस करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा ना वो रेशियो, वो हम प्रोपोर्शन में देखेंगे, प्रोपोर्शनल जब हम पढ़ेंगे ना प्रोपोर्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन में तो आपका कोई चेंज नहीं आएगा, सेम नंबर में अगर आप ऐड करेंगे तो, लेकिन रेशियो में चेंज आ जाएगा आपका, कंपैरिजन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन है, लिखिए, इफ
A is to B is to C equal to 1 is to 3 is to 5 and 6A minus 2B plus 3C equal to 90, then the value of B is, B की वैल्यू आपको बतानी है, पहला A 18, B 15, C 21, D 12. A is to B is to C आपको क्या दे रखा है, 1 is to 3 is to 5 दे रखा है and 6A minus 2B plus 3C की वैल्यू क्या है, 90 है, and the value of B is, B की वैल्यू आपको बतानी है. बेटा जितेंद्र एक्स वाई जेड को अलग डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमको पता है कि आपका जो आएगा हमको क्या करना है, ठीक है पंकज, जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे एक्स से, ठीक है, तभी तो आपका AMGM आप लगा पाओगे, ठीक है, और वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई से y को डिवाइड करना पड़ेगा तभी आप AMGM लगा पाओगे, ठीक है, आया समझ में जितेंद्र? हरिओम आप गलत हो, निमेश आप सही हो, निमेश आप सही हो, पंकज आप भी सही हो, जितेंद्र वाई का मतलब क्या है? भावेश आप सही हो, उत्कर्ष सही हो, आयुष सही हो, आकांक्षा आप गलत हो, उत्कर्ष, अर्पिता आप सही हो, कार्तिक आप सही हो, सिद्धार्थ आप गलत हो, रोकी आप गलत हो, महक आप भी गलत हो, आदित्य आप सही हो, वेंकटेश आप सही हो, ओलिमा आप सही हो, मोहन आप गलत हो, हर्ष आप भी गलत हो, जितेंद्र आप भी गलत हो. यहाँ पर देखिए अगर A is to B is to C दे रखा है आपका, अगर A is to B is to C दे रखा है तो क्या मैं A की वैल्यू को K ले सकता हूँ, A की वैल्यू को K लिख सकता हूँ, तो B को क्या लेना पड़ेगा 3K और C को क्या लिखना पड़ेगा 5K, तभी तो आपका रेशियो A is to B is to C रेशियो आपका क्या आएगा 1 is to 3 is to 5 आएगा. तो अगर मैंने A को K लिया है तो B को क्या लेना पड़ेगा 3K और C को क्या लेना पड़ेगा 5K. अब यहाँ पर पुट करिए, यहाँ पर पुट करेंगे तो A की वैल्यू क्या आएगी K और B की वैल्यू क्या है 3K और C की वैल्यू क्या है 5K. तो यहाँ से क्या आएगा 6K माइनस 6K प्लस 15K इक्वल टू 19. यहाँ से 6K प्लस 6K कटेगा तो 15K इक्वल टू 19, यहाँ से 19K की वैल्यू क्या आएगी 6. आपसे क्या पूछा था B, तो B किसके इक्वल है 3K के इक्वल है, तो यहाँ से B कितना आ जाएगा आपका 3 into 6 18. B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 18. ठीक है, ठीक है ना. श्रेयस 54 तो ऑप्शन में ही नहीं था. ठीक है सिद्धांत, गलती से मैंने देख लिया होगा. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करिए. और क्वेश्चन करेंगे क्या, और क्वेश्चन करेंगे क्या? In a mixture of 60 liter, the ratio of milk and water is 2:1. Quality of water, so quality नहीं है, quantity है. ठीक है, क्या है quantity? Quantity of water should be added to make this ratio 1:2 is. ठीक है, in a mixture of 60 liter
The ratio of milk and butter is 2:1. Quantity of butter should be added, मतलब quantity of butter आपको बतानी है कितनी ऐड करनी है, should be added to make this ratio 1:2. To make this ratio 1:2. कार्तिक आप सही हो, पंकज आप गलत हो, कार्तिक सही हो, पंकज गलत हो आप। आयुष गलत हो, दिव्यांशु गलत हो आप, सिद्धांत सही हो आप, आकांक्षा गलत हो आप, मोहन आप भी गलत हो, आदित्य आप सही हो, अभय गलत हो आप, साक्षी गलत हो साक्षी, मानस, हिमांशु, अभय सब गलत हो। पंकज अब आप सही हो, महक आप सही हो, आकाश गलत हो, मानस गलत हो, आयुष आप सभी गलत हो, ये 60। हाँ, अपूर्वा सही हो आप, उत्कर्ष आप सही हो, कौलमी आप सही हो, पार्ग आप सही हो, जितेंद्र आप सही हो। चलिए देखते हैं। In a mixture of 60 liter, the ratio of milk and water is, तो मान लेते हैं मिल्क m है, वाटर w, इनका रेशियो क्या है 2:1 रेशियो में दे रखा है, और मिक्सर कितने लीटर है, m प्लस w किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, m को 2w लिख सकता हूँ, तो m को 2w लिखूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 3w इक्वल टू 60। तो यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ गई 20 लीटर। जो वाटर है आपका 60 लीटर में वो 20 है, और मिल्क है वो 40 लीटर। अब आपसे पूछा गया कि हम कितना वाटर ऐड करें कि जो आपका रेशियो है वो 1:2 हो जाए। तो मान लेते हैं हमने x ऐड किया, x लीटर वाटर ऐड किया, ठीक है। तो वाटर तो m कितना है, m/w प्लस x का रेशियो आपका कितना हो जाना चाहिए 1:2। तो m तो आपका कितना है 40 है, और वाटर कितना है 20 है, प्लस x इक्वल टू हाफ। यहाँ से कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 20 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 लीटर। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में आपको, आया समझ में आपको। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे क्या? A sum of money is distributed among A, B, C and D in the proportion of 5:2:4:3. If C gets 1000 more than D, then what? अच्छा W is, then what is B share? B का शेयर क्या है ये निकालना है आपको। कार्तिक सही है आप, आकांक्षा सही है आप, पंकज सही नहीं है आप, पार्ग सही है आप,
ठीक है ठीक है। सौरभ सही है आप, आयुष सही है आप, प्रिंस सही है आप, पॉल अमी सही है आप। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, द सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस एबीसीडी प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। इफ सी गेट्स 1000 मोर देन डी देन व्हाट्स बी शेयर। तो हम मान लेते हैं कि ए को कितना मिला, 5x मिला, ठीक है, ए को 5x मिला, बी को 2x मिला, और सी को 4x मिला, और 3x डी को मिला, ये मान लेते हैं। तो सी गेट्स 1000 मोर देन डी, तो जो आपका सी का क्या है, 4x है, तो सी गेट 1000 मोर देन डी मतलब 3x प्लस जो डी को मिला है, डी को कितना मिला है 3x, उससे 1000 ज्यादा मिला है, तो 4x इक्वल टू 3x प्लस 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1000। तो आपको क्या बोला गया है, b का शेयर कितना है, तो b कितना है 2x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2000। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे क्या? There is a proposal to increase these seats by 40%, 50%, 75% respectively. What will be the ratio? What will be ratio of increased seat? ठीक है, आपको दिया हुआ है कि सीट्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ब्रांच इन एनआईटी are in the ratio of 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50%, and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? तो आपने सीट को 40% इंक्रीज कर दिया, 50% इंक्रीज कर दिया, 75% इंक्रीज कर दिया। अब जो नई सीट्स आई हैं इंक्रीज करने के बाद उनका रेशियो क्या होगा वो आपको निकालना है। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हाँ पंकज सही है आप, कार्तिक गलत हैं आप, आकांक्षा सही है आप, कार्तिक देखो क्या गलती की है आपने, सिद्धांत गलत है आप। ये क्वेश्चन में लिखा था अनन्या, इसलिए लिख दिया, क्वेश्चन में लिखा था शायद, जिस सन ने क्वेश्चन बनाया था वो एनआईटी से होंगे शायद, इसलिए उन्होंने एनआईटी लिख दिया। आप आईआईटी लिख दीजिए। वेंकटेश गलत हैं आप, आयुष नहीं, रॉन्ग, वेंकटेश रॉन्ग। अपूर्वा सही है आप, अनन्या सही है आप, श्रद्धा गलत हो, दिव्यांशु गलत, आर्यन गलत,
अर्पिता गलत, ईशु गलत, अभिषेक सही है आप, अभिषेक कुमार सही है आप, कार्तिकेय गलत, अभय गलत, दीपेश गलत। बेटा आपका जो इनइक्वालिटी बन रही है ना अर्थमेटिक मीन में और ज्योमेट्रिक मीन में कि x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है, तो इनइक्वालिटी बन रही है, तो इनइक्वालिटी का यूज क्या होता है, कंपैरिजन के लिए होता है, ठीक है, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए इसमें देखें कि हम मान लेते हैं कि जो मैकेनिकल है उसमें कितनी सीट है, 5x सीट है मैकेनिकल में, और इलेक्ट्रिकल में कितनी सीट है, 7x सीट है, और केमिकल में आपने कितनी है, 8x सीट है। तो ये मान लिया हमने, तभी तो आपका रेशियो 5:7:8 आएगा। अब 5x को 40% अगर हम इंक्रीज करेंगे तो 5x में 40% इंक्रीज करेंगे तो 5x का 40% निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। सिमिलरली 7x का 50% निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे, और 8x का 75% निकालेंगे और उसमें ऐड कर देंगे, तो आपकी नई सीट मिल जाएंगी। तो यहाँ से ये कितना आएगा, कितना आएगा, ये 7x आएगा, यहाँ से ये कितना आएगा 21x/2 आएगा, यहाँ से ये कितना आएगा 14x आएगा, यहाँ से हम 7x से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा, फिर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2:3:4 आ जाएगा, ठीक है। पहले हमारी सीट हमने मान ली कि 5x है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में 7x है और केमिस्ट्री में 8x है। तो 5x का 40% निकाल के उसमें 5x में ऐड कर देंगे तो इंक्रीज सीट आ जाएंगी आपकी मैकेनिकल की, और 7x का 50% निकाल लेंगे और उसमें 7x में ऐड कर देंगे तो आपकी इलेक्ट्रिकल की 50% जो इलेक्ट्रिकल की सीट्स हैं, इंक्रीज सीट्स हैं, वो आ जाएंगी। फिर 8x में हम क्या करेंगे, 8x का 75% निकालेंगे और 8x में ऐड कर देंगे तो वो आपकी केमिकल की इंक्रीज सीट आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 7x 21x/2 एंड 14x, पर 7x से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 3/2 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2:3:4 आ जाएगा, 2:3:4 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे क्या, उससे मल्टीप्लाई इसलिए किया बेटा कि हमको जो रेशियो है वो आपको इंटीग्रल वैल्यूज में लाना है, इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में। बेटा 21x/2 कैसे आया, 7x में 7x का 50% अगर आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, 7x/2 आएगा, वैसे 7x + 7x/2 आपका 21x/2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, चलिए रेस निकाल लीजिए, अच्छा रेस निकालिए, रेस 8 निकाल लीजिए, क्या क्या डाउट है उसमें बता दीजिए मुझे, होमवर्क लिख लीजिए आपका यहाँ पर, रेस 9, ठीक है। और O1 S1 में तो मैंने आपको दे दिया था, O1 आपकी डिस्कस होगी, O1 में आपकी डिस्कस होगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उसमें से आपका O1 में क्या क्या नहीं करने हैं वो मेंशन कर दे रहा हूँ, 26 नहीं करना है, 27 नहीं करना है और 28 नहीं करना है, बाकी O1 कंप्लीट, ठीक है। चलिए रेस निकाल लीजिए,
फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये अटेम्प्ट किया कि नहीं आपने? रे सेट अटेम्प्ट किया कि नहीं? किस किसने अटेम्प्ट किया है? एच होमवर्क जो रहेगा आपका वो रहेगा रेस 9 और O1 कंप्लीट। 26, 27, 28 नहीं करना है O1 में, बाकी सारे करने हैं। O1 में 26, 27, 28 नहीं करने हैं, बाकी सारे करने हैं। थर्ड में डाउट है? चलिए देखिए, तो यही लानी पड़ेगी। 1 मिनट बेटा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको दिया इन द फिगर व्हेन द आउटर circles have radii r, then the radius of the inner circle will be, then the radius of the inner circle will be। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको इस तरीके से। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस निकालनी है आपको। इन सारे सर्कल की रेडियस दी हुई है आपको r, तो यहाँ पर इन दोनों को, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए तो एक स्क्वायर बन जाएगा आपका। इसकी रेडियस r r r r r, ये सभी आपकी रेडियस r r है, तो एक स्क्वायर बन जाएगा जिसका इसका साइड क्या होगी, 2r होगी। तो इधर अगर आप इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो जो स्मॉल सर्कल है, मान लीजिए उसका डायमीटर मैंने l मान लिया, उसका डायमीटर मैंने l मान लिया, तो ये तो r रहेगा और ये भी r रहेगा। तो आपका ABC, ये ट्रायंगल देखिए ABC, तो ये तो 2r है आपकी। ठीक है, ये तो आपकी 2r है, ये भी 2r है, तो यहाँ से AC कितना हो जाएगा बेटा, 2√2r हो जाएगा। AC 2√2r हो जाएगा। ठीक है, और AC किसके इक्वल है, L + 2r के इक्वल है। ठीक है, तो L आपका डायमीटर है, 2√2r - 2r आ जाएगा। तो आपको रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस निकालनी है ना स्मॉलर सर्कल की, तो वो L/2 होगी। तो यहाँ से 2√2 - r कॉमन ले लेंगे अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा √2 - 1 × r, ये आपकी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट भी देख लेते हैं। फर्स्ट का थोड़ा आपका लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे दूं तो काम चल जाएगा क्या? फर्स्ट में हिंट दे दूं तो काम चल जाएगा क्या? देखो आपका रोम्बस है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पता है जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, और जो एरिया, मान लीजिए ये लेंथ आपकी x है। ठीक है, और ये भी x है, और ये y है, और ये y है। ठीक है, तो जो ये आपका डायगोनल D1 है और ये डायगोनल आपका D2 है, तो D1 डायगोनल कितना हो जाएगा 2x, और D2 डायगोनल कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, और एरिया ऑफ रोमस क्या होता है आपका, हाफ D1 × D2, हाफ D1 × D2। ठीक है, तो आपका हाफ एरिया क्या है D1, और D1 की वैल्यू क्या है 2x यहाँ से, और D2 की वैल्यू क्या है 2y, और एरिया कितना दे रखा है आपको 2016। ठीक है, 2016, तो यहाँ से आपका xy कितना आ जाएगा 1008,
XY 1008 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो स्क्वायर के आपके क्या होते हैं, डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और ये साइड लेंथ आपको 65 दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल 65 क्या है, हाइपोटेनस है। 65 क्या है, हाइपोटेनस है आपकी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 65 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 65 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी ये 2xy ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से xy की वैल्यू आप डाल दोगे, 2xy की वैल्यू क्या हो जाएगी 2016। तो यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा आपका 65,000 प्लस 216। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, और x माइनस वाई प्लस 2xy लिख सकते हो आप 65 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से ये तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल बराबर आ जाएगा 65 स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू क्या है 2016। तो यहाँ से तो आपका x प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी हम नहीं लेंगे, x प्लस वाई की हम सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि x प्लस अंडर रूट आएगा ना, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे अंडर रूट आ रहा होगा, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी ही लेंगे, क्योंकि आपकी जो साइड्स होती हैं वो आपकी नेगेटिव नहीं होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव ही होती हैं साइड्स। और सिमिलरली यहाँ से x माइनस वाई निकालेंगे तो x प्लस वाई मिल जाएगा आपको कुछ, और x माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से दो इक्वेशन, दो अननोन, आपको डायगोनल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो d1 कितना हो जाएगा 2x एंड d2 कितना मिल जाएगा 2y। बेटा x माइनस वाई हमने क्रिएट किया है, x माइनस वाई प्लस, यहाँ पर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकता हूँ। x माइनस वाई क्रिएट किया है हमने, इस इक्वेशन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, चलिए और कोई डाउट। सेकंड में तो इजी है बेटा आपका, सेकंड में आप क्या करोगे, आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल हैव द सेम पेरीमीटर। ठीक है, तो मान लो कि जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड ए है और ट्रायंगल की साइड बी है, तो सेम पेरीमीटर मतलब 4a इक्वल टू 3b। ठीक है, और इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2, तो यहाँ से a√2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12√2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, a की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो b कितना हो जाएगा 16, b 16 हो जाएगा। यहाँ से आप एरिया निकाल लोगे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन दी नहीं हुई है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने यहाँ से निकाली है, देखो यहाँ से इस ट्रायंगल से निकाली है, इस ट्रायंगल से निकाली है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65 स्क्वायर। सिक्स्थ देख लेते हैं। देखो एबीसीडी स्क्वायर दिया हुआ है आपको, फॉर इक्वल सर्कल आर जस्ट टचिंग ईच अदर हुज सेंटर्स आर इन द वर्टिसेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड टू द अनशेडेड एरिया ऑफ विद इन द स्क्वायर। तो सर्कल की रेडियस मान लेते हैं r है। ठीक है, तो जो स्क्वायर है
उसकी साइड को ए मान लेते हैं तो ए इक्वल टू 2r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है आपका, देखो ए बी सी डी, अगर रेडियस मान लूँ आर 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 आर, इस तरीके से हो जाएगा, और स्क्वायर ए बी की लेंथ को अगर मैं ए मान लूँ तो वो 2r हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, पहले इसका एरिया निकाल लूँ तो वो क्या आएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, 4r स्क्वायर, और एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन कितना है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, अब आपको किसका रेशियो निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेडेड टू द अनशेडेड। ठीक है, तो शेडेड 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन अनशेडेड कितना है 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 4 अपॉन पाई अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से ये 22/7 लिख सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 11 अपॉन 14। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/14, 11 सॉरी 22 अपॉन, उल्टा उल्टा कर दिया क्या मैंने, ये ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका क्या हो जाएगा, अनशेडेड रीजन तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, एंड जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा आपका, 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शेडेड टू द अनशेडेड, तो शेडेड कितना है आपका 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और अनशेडेड कितना है आपका, ये अनशेडेड विद इन द स्क्वायर, अनशेडेड आपका कितना है पाई आर स्क्वायर है, सॉरी ये पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर आएगा, गलती से मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो 8 से डिवाइड करोगे तो 4 ये और ये 1 आएगा, तो यहाँ से ये 22/7 माइनस 1, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 14 माइनस 11/11, तो यहाँ से आ जाएगा 3/11। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, गलती से मैंने वो जो आपका अनशेडेड रीजन है उसे 4 एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दिया था। चलिए आज के लिए काफी है, हो गए सारे डाउट क्लियर आपके, मिलते हैं कल, बाय। बेटा 7 से डिवाइड सो सिंप्लीफाई करने के लिए किया था, 22/7 आएगा ना, 22/7, पाई को 22/7 लिख दिया।
ठीक है, कल हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा आप। कल क्या पढ़ेंगे हम, जो आपकी वेवी कर्व मेथड है वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कल हम, साइन स्कीम ऑफ वेवी कर्व मेथड, वो पढ़ के आ जाएगा थोड़ा बहुत। होमवर्क आपका, ठीक है, होमवर्क क्या है आपका, रेस 9 और O1 कंप्लीट। ठीक है, ठीक है।